क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज 17th बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है। यह सेट नंबर 4 है, जिसमें कुल 25 प्रश्न हैं। इससे पहले 3 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन सब वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार का जो बीपीएससी है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ला रहा है, जो कि 1000+ में है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे कि विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक कौन सा संगठन जारी करता है। तो विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक जो है FAO जारी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विश्व गौरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो भारतीय संविधान में जो है कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन यज्ञ अनुष्ठान विधियों से संबंधित है। तो यज्ञ अनुष्ठान से जो है यजुर्वेद संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में शहतूत रेशम के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव, क्योंकि जैन धर्म के पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थकर महावीर थे। इसलिए इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है कि वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार इसका प्रयोग कहाँ लाया गया था। तो इसका सही जवाब है दक्षिण पूर्व एशिया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ये जो जनजाति था वो खोड़ जनजाति था, जिन्होंने इसका विद्रोह किया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है।
तो इसका सही जवाब है घुलनशील कैल्शियम। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है जिनॉन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्योटो जलवायु का परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है दिसंबर 1997 को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि आयोग में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। यानी ये जो आयोग बना था इसमें कुल अंग्रेज ही थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विद्रोह किया, बहिष्कार किया गया 1927 में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना था? तो ये जो है 2010 में जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये जो है आम चुनाव में वोट देना जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जब किसी वस्तु को पिघलाया जाता है तो द्रव अवस्था में जाता है, लेकिन जमने की प्रक्रिया में क्या होता है कि वो गैस अवस्था में नहीं जाकर सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ये कपूर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो मनुष्य में जो मधुमेह है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये जो है मनुष्य के त्वचा को प्रभावित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन भारत के संविधान के कौन से सूची में उल्लेख किया गया है? तो ये जो है चौथी अनुसूची जो है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर दिनांकित चेक था? ये जो था ये मौलाना आज़ाद जो था इनकी दृष्टि में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में इसमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है न्यायिक पुनर्वीक्षण
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है मालदीव। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत किसे कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अब्दुल रशीद क्लास्को। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। यानी ऑप्शन नंबर डी। ये था कुल 25 प्रश्न जो आपके आगामी बीपीएससी के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो को देखिए पूरा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।